हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशनगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 14 से 15 जून 2020 छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम संबंधित बुक्स का पीडीएफ अपलोड किया हूँ, तो उसे आप हमारे चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल डे, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1966 पेशा कानून को छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा। इसकी जानकारी किसने दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1966 पेशा कानून को छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा। इसके लिए वृहद विचार विमर्श किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को जमीन पर उतारने की पहल शुरू। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1966 पेशा कानून को लागू करने में गंभीर पहल शुरू हो गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सर्व आदिवासी समाज एवं पंचायती राज सशक्तिकरण एवं वनाधिकार के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से पेशा कानून को जमीन पर उतारने का नियम करने के संबंध में विचार विमर्श किया। उन्होंने चर्चा में शामिल सभी लोगों से प्रदेश के इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने का सुझाव मांगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पेशा कानून को लागू करने में प्रतिबद्ध है। दोस्तों, इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए जितने भी इस बैठक में शामिल थे उनसे विचार विमर्श मांगे हैं। साथ ही हमारा छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में सुपोषण अभियान के तहत 20,000 बच्चे सुपोषित हुए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड, दंतेवाड़ा जिला में छत्तीसगढ़ में दोस्तों सुपोषण अभियान के तहत 20,000 बच्चे सुपोषित हुए हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। दंतेवाड़ा जिला में 20,000 बच्चे हुए कुपोषित से सुपोषित। मुख्यमंत्री ने की सराहना। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टर की समीक्षा की बैठक ली। बैठक के दौरान दंतेवाड़ा जिले में किए गए सुपोषण अभियान के कार्यों की प्रशंसा की गई है, जिसके फलस्वरूप 20,000 कुपोषित से सुपोषित हो गए। आदिवासी बहुल्य जिले सुपोषण अभियान शुरू करने के बाद जिले का सुपोषण 25% हो गया है, जो कि काबिले तारीफ है। बता दें कि यहाँ बच्चों, शिशुवती गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से सुपोषित थाली में रोटी, चावल, दाल और हरी सब्जी, अंडा, अंकुरित अनाज, मूंगफली, गुड़ के लड्डू परोसे जाते हैं। अब दोस्तों, यह क्वेश्चन अब दंतेवाड़ा जिले से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा एक छत्तीसगढ़ का भू आवष्टिक जिला है। दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने भू आवष्टिक जिले हैं? तो कुल 10 भू आवष्टिक जिला। ऐसा जिला, छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला जो भारत के किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, उसे भू आवेष्टित अर्थात लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। दंतेवाड़ा जिले का गठन 1998 में किया गया था। दंतेवाड़ा जिला का जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा जिला का गठन बस्तर जिले का विभाजन कर किया गया था। यहाँ पर यह दोस्तों बस्तर संभाग में है। बस्तर संभाग का गठन कब हुआ था? तो 1981 में बस्तर संभाग का गठन किया गया था। इस फैक्ट को भी याद रखिए, यह दंतेवाड़ा जिला बस्तर संभाग का एक जिला है। और दोस्तों, जो बस्तर संभाग है छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग भी है। इस फैक्ट को भी याद रखिए। यहाँ पर जैसे दंतेवाड़ा जिला में नगर पालिका परिषद जैसे दंतेवाड़ा, किरंदुल, बड़े बचेली आदि है। यहाँ पर नगर पंचायत गीदम और बासुर है। साथ ही यहाँ पर पर्वत है दोस्तों, जो बैलाडीला के पहाड़ी है, वो दंतेवाड़ा जिला में यहाँ पर देखिए, जो ये पर्वत है दोस्तों, ये बैलाडीला की पहाड़ी है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे। दंतेवाड़ा जिला डंकनी संखनी नदी के किनारे बसा है, और दंतेवाड़ा जिला में दोस्तों ये डंकनी और संखनी नदी है,
दंतेवाड़ा जिला में बहता है। साथ ही यहाँ पर जलप्रपात जैसे सप्तधारा जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला में है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख मिट्टी जैसे लाल रेतीली मिट्टी, टिकरा मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा जिला में पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टान का विस्तार भी है दोस्तों यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर खनिज क्षेत्र जैसे किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, दंतेवाड़ा क्षेत्र से यहाँ से लौह अयस्क का खनन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र जैसे किरंदुल, औद्योगिक क्षेत्र, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी यहाँ पर दोस्तों दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। साथ ही यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला में दंदामी, माड़िया, धोरला आदि जनजाति इस जिले में निवास करती है। यहाँ पर दोस्तों जो बैलाडीला से लौह अयस्क का विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। यहाँ पर कुछ और फैक्ट देखिए, जैसे दंतेवाड़ा जिला बस्तर, इसे छत्तीसगढ़ में दक्षिण बस्तर कहा जाता है। साथ ही यह डंकनी शंखनी नदी के किनारे बसा है। यह भू आवष्टिक जिला है दोस्तों, इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। साथ ही यहाँ पर और देखिए जैसे लौह अयस्क क्षेत्र, यहाँ पर जो बैलाडीला के पहाड़ी है दोस्तों, यहाँ से लौह अयस्क का सर्वप्रथम खनन 1968 में प्रारंभ किया गया था और यह कार्य नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा खनन प्रारंभ किया गया था। विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा जापान को निर्यात किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो लौह अयस्क है वो हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क बैलाडीला के खदानों से प्राप्त होता है। दोस्तों जो लौह अयस्क का जो प्रकार है दोस्तों, ये चार प्रकार का होता है, जिसमें सर्वाधिक लौह अयस्क यहाँ पर दोस्तों जो मैग्नेटाइट होता है दोस्तों, मैग्नेटाइट लौह अयस्क का यह प्रकार है। इसमें दोस्तों सर्वाधिक लौह की मात्रा होती है। इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर जैसे आगे देखिए, यहाँ पर टिन अयस्क का भंडारण क्षेत्र यहाँ पर बचेली में होता है दोस्तों। टिन अयस्क का खनन कहाँ पर है, यहाँ पर जैसे बचेली क्षेत्र से। साथ ही यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला में यूरेनियम का भंडारण भी बचेली में है दोस्तों। जो यूरेनियम पिंच ब्लेड अयस्क होता है दोस्तों, उस अयस्क से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आगे देखिए कुछ और, जैसे यहाँ पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकतीय वंशी शासक अन्नमदेव द्वारा किया गया था। यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश का संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर उसका संस्थापक श्री अन्नमदेव है। साथ ही इसको प्रताप रुद्र है दोस्तों, यहाँ पर जैसे प्रताप, यहाँ पर जो प्रताप रुद्र देव है, इसे काकतीय वंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है दोस्तों। अन्नमदेव है यह दोस्तों काकतीय वंश का शासक है। इन्होंने 1313 में दोस्तों इस क्षेत्र को, जैसे पूरा बस्तर क्षेत्र को अपने अधीन लिया और इन्होंने मतलब 1324 में दोस्तों इसने शासन प्रारंभ किया। लेकिन जो 1313 और 1324 के मध्य जो अंतर रहता है दोस्तों, उसमें जो रुद्र प्रताप देव, जैसे प्रताप रुद्र देव है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर शासन किया। तो इसलिए दोस्तों इस क्षेत्र काकतीय वंश को उसे आदि पुरुष भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्ट देखिए, जैसे बारसूर छिंदक नागवंशी शासकों की राजधानी है। प्रसिद्ध मंदिर मामा भाचा मंदिर, बतीसा मंदिर, चंद्रादितेश्वर मंदिर आदि कहाँ पर स्थित है, तो ये दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में स्थित है। साथ ही यहाँ पर बोध घाट नदी सिंचाई परियोजना दोस्तों, यह कहाँ पर है, तो ये भी दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। यह कौन सी नदी पर प्रस्तावित है, तो यह दोस्तों जो इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित। इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ है, तो इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर, थया, मूल, मंगेर पहाड़ी, उड़ीसा क्षेत्र से इंद्रावती नदी का उद्गम होता है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों इंद्रावती में जैसे बस्तर जिला में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात, अपितु छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु यहाँ भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यायाग्र भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ और फैक्टर देखिए, जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 163A दोस्तों, यह दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। ये दंतेवाड़ा से गीदम तक दोस्तों है। इसकी लंबाई कहाँ कितनी है, तो इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है दोस्तों। जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी लंबाई कितना है, तो उसकी लंबाई यहाँ पर 12 किलोमीटर है और सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग है छत्तीसगढ़ में। वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुल 17 राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस संख्या को आप याद रखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है, तो यहाँ पर 17 राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है। यहाँ पर कुछ और फैक्टर देखिए, जैसे यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला में सूरतगढ़ जलप्रपात स्थित है। साथ ही यहाँ पर बैलाडीला की पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी नंदीराज पर्वत है।
ये दोस्तों इसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। साथ ही यहाँ पर आगे देखिए, जैसे यहाँ पर है ये बैलाडीला की पहाड़ी है दोस्तों। यहाँ पर जो ये इंद्रावती नदी है दोस्तों, साथ ही यहाँ पर दो ये नेशनल हाईवे दोस्तों, साथ ही यहाँ पर है जो NH 163, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है दोस्तों। इसका जो 12 किलोमीटर है। यहाँ पर जैसे ये बैलाडीला की पहाड़ी है, बैलाडीला की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी नंदीराज की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर शंखनी नदी का उद्गम हुआ है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 500 साल प्राचीन मंदिर का अवशेष महानदी में मिला है। वे मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। उड़ीसा के नयागढ़ जिले में महानदी के गर्भ में एक लुप्त मंदिर का मिले अवशेष। उड़ीसा के नयागढ़ जिले में भंवर ब्लॉक में महानदी के गर्भ में एक लुप्त मंदिर का अवशेष दिखने को मिले हैं। महानदी वैली हेरिटेज साइट की डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के दौरान इस प्राचीन मंदिर का अंश देखने को मिले। यह मंदिर करीब 500 साल पुराना है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की पुरातात्विक विदों के टीम ने दावा किया है कि यह मंदिर उन्होंने ही खोजा है। मंदिर में गोपीनाथ विष्णु भगवान की प्रतिमा विराजमान थी। करीब 60 फीट ऊंचा मंदिर है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर मंदिर की बनावट से यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 15वीं से 16वीं शताब्दी का मंदिर है। अब दोस्तों, यह जो मंदिर है वो महानदी में उड़ीसा राज्य के जो नयागढ़ जिले में प्राप्त हुआ है। तो आप उड़ीसा राज्य के बारे में दोस्तों जानिए। उड़ीसा राज्य का राजधानी कौन है दोस्तों? उड़ीसा का राजधानी है भुवनेश्वर दोस्तों। साथ ही उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री है वो श्री नवीन पटनायक जी हैं। साथ ही यहाँ पर दोस्तों, कुछ और फैक्टर देखिए। जैसे अभी दोस्तों मुख्यमंत्री, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री का जो सूची जारी हुआ था उसमें जो नवीन पटनायक है दोस्तों वो प्रथम स्थान पर है। और उस सूची में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वितीय स्थान पर है। और केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन दोस्तों इस सूची में तीसरे स्थान पर है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो हीरो ऑफ एनिमल अवार्ड जो पेटा द्वारा सम्मानित किया गया था दोस्तों, उसमें उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक है उसे हीरो ऑफ एनिमल पेटा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही यहाँ पर उड़ीसा के जो राज्यपाल है वो गणेशी लाल यहाँ पर दोस्तों जो उड़ीसा के राज्यपाल है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहली बार जिंक राइस का उत्पादन किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन 4, बस्तर जिले में पहली बार जिंक राइस की उत्पादन की जाएगी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बस्तर में पहली बार होगा जिंक राइस का उत्पादन। बस्तर में पहली बार जिंक की कमी को दूर करने वाले धान का उत्पादन होगा। बस्तर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने इस खेती को लेकर 7 ब्लॉकों को 50 किसानों का चयन कर लिया है, जिसे जो इस धान की खेती करेंगे। बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्मों में जिंक राइस और CZR2 विकसित की है, जिसकी पैदावार पहली बार बस्तर जिले के कृषि केंद्र में निर्देशित की जाएगी। साथ ही बता दें कि धान की इस किस्म जिंक की मात्रा सामान्य धान से 8 ppm से अधिक है दोस्तों। यहाँ पर जो इस किस्म का नाम क्या है? जिंको राइस और CZR2 विकसित किया गया दोस्तों, जो जिंक राइस के नाम से भी यहाँ पर जो विख्यात है। इस फैक्ट को याद रखिए। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा स्थापित किया गया, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में टोटल 20 कृषि विज्ञान केंद्र है दोस्तों। इस फैक्ट को भी याद रखिए। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला कृषि अनुसंधान केंद्र दोस्तों को कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का पहला कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर जिले में स्थित है। और ये इसका नाम क्या है दोस्तों? जो लभांडी
कृषि अनुसंधान केंद्र है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और सबसे पहला कृषि अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1903 में किया गया था। इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। यहाँ पर दोस्तों अब यह क्वेश्चन बस्तर जिले से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है बस्तर जिला। यहाँ पर दोस्तों कुछ और फैक्टर देखिए, जैसे यह बस्तर जिला का पूरा व्यू यहाँ पर दिया गया है। इसको आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके और इम्पोर्टेंट फैक्टर को पढ़ लीजिए। साथ ही इसके संबंध में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। बस्तर जिले का गठन 1948 में किया गया था। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। बस्तर एक संभाग है दोस्तों, जिसकी गठन 1981 में किया गया था। बस्तर संभाग का गठन कब किया गया था? तो 1981 में बस्तर संभाग का गठन किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ में जिलों के संख्या के आधार पर बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। बस्तर जिले में दोस्तों यहाँ पर जगदलपुर नगर निगम है। साथ ही यहाँ पर नगर पंचायत जो बस्तर है यही है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर इंद्रावती नदी, सबरी नदी, मुनगाबहार नदी, कांगेर नदी आदि बस्तर जिले में बहती। साथ ही यहाँ पर जो चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात और कांगेर घाटी जलप्रपात ये बस्तर जिले में स्थित है दोस्तों। जो चित्रकूट जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर स्थित है और ये तीरथगढ़ जलप्रपात ये दोस्तों मुनगाबहार नदी पर स्थित है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में मकरभंजा जलप्रपात खोज होने से पहले छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात था। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, जो तीरथगढ़ जलप्रपात की उसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 300 फीट है। साथ ही यहाँ पर जैसे वर्तमान में 2020 में दोस्तों जशपुर जिले में मकरभंजा जलप्रपात की खोज हुआ है दोस्तों। अब मकरभंजा जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 450 मीटर है। इस फैक्ट को आप याद नहीं, यहाँ पर 450 फीट है दोस्तों। इस फैक्ट को आप याद रखिए। जो मकरभंजा जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ के महान नदी में है दोस्तों। ये महानदी नहीं है, साथ ही है महान नदी में मकरभंजा जलप्रपात है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। यह जो जलप्रपात है वो जशपुर जिले में है। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्टर देखिए, जैसे प्रमुख मिट्टी लाल रेतीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी है, ये बस्तर जिले में पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर मुख्य चट्टान जैसे धड़वार क्रम की चट्टानों का विस्तार बस्तर जिले में है। साथ ही यहाँ पर जो तोकापाल क्षेत्र है वहाँ से हीरा दरभा घाटी क्षेत्र से अभ्रक प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जनजाति क्षेत्र जैसे मुड़िया, माड़िया, धुरवा, परजा आदि जनजाति बस्तर जिले में निवास करती है। साथ ही यहाँ पर जैसे अभ्यारण्य की संख्या तथा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1982 में किया गया था, ये दोस्तों बस्तर जिले में स्थित है। यह एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था, लेकिन यह वर्तमान में नहीं है दोस्तों, जिसे 1982 में एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, जो वर्तमान में नहीं है। साथ ही यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जगदलपुर में है। इन फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्टर देखिए, जैसे इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। जो बस्तर है दोस्तों ये इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी उड़ीसा से हुआ है दोस्तों। साथ ही यह जो बस्तर का जीवन रेखा नदी भी इंद्रावती नदी को कहा जाता है। इस नदी पर दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात है और बस्तर जिले में जो मुनगाबहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात है, यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। साथ ही जो बस्तर में दोस्तों जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1982 में हुआ था, यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर दोस्तों पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जा रहा है दोस्तों। पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। साथ ही यहाँ पर कुछ और फैक्ट, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों भैंसाधरा नामक प्राकृतिक स्थल है, जहाँ पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है। जगदलपुर को चौराहों का शहर काकती राजवंश के राजा रुद्र प्रताप द्वारा बसाया गया था। यहाँ पर दोस्तों बस्तर जिले में दलपत सागर तालाब है। यह प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार से प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब है। यहाँ पर गोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर काकती वंशी राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा गोचा पर्व को
प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर जो दोस्तों बस्तर का दशहरा है, यह विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। साथ ही यहाँ पर जैसे खनिज क्षेत्र जैसे हीरा, तो पाल क्षेत्र से हीरा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जैसे बक्सैट असना तारापुर से बक्सैट प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जैसे दरभा घाटी क्षेत्र से अभ्रक उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। यहाँ पर बस्तर में 1972 में नीर जाति म्यूजियम जगदलपुर की स्थापना की गई थी। 1988 में दोस्तों यहाँ पर जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर में स्थापित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों मैप में देखिए, यह है पूरा दंतेवाड़ा जिला का विस्तृत व्यू दिया है। यहाँ पर दोस्तों जो इंद्रावती नदी है, ये इंद्रावती नदी है दोस्तों। यहीं पर जो चित्रकूट जलप्रपात है ये है। साथ ही यहाँ पर जैसे तीरथगढ़ जलप्रपात, यह दोस्तों यह कौन सी नदी में है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात ये मुनगा बहार नदी में है। इस फैक्टर को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर एक और जलप्रपात है जैसे कांगेर जलप्रपात। कांगेर जलप्रपात ये भी दोस्तों बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो जगदलपुर हवाई पट्टी, यह दोस्तों जो जगदलपुर हवाई पट्टी है यह बस्तर जिले में स्थित है। वर्तमान में दोस्तों कुल छत्तीसगढ़ में 9 हवाई पट्टी है। इस फैक्टर को भी आप याद रखिए। यहाँ पर जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यहाँ पर पहाड़ी मैना का संरक्षण किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो कुटुमसर की गुफा है दोस्तों, जहाँ पर अंधी मछली पाई जाती है, छत्तीसगढ़ के सबसे गहरी गुफा है दोस्तों। सबसे गहरी भूगर्भित गुफा कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी भूगर्भित गुफा कुटुमसर की गुफा है। साथ ही यहाँ पर और फैक्ट देखिए, जैसे यहाँ पर जो भैंसाधारा नामक स्थान है, यहाँ पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल। यहाँ पर एकमात्र तितली उद्यान दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र तितली उद्यान यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया है। इस फैक्ट को आप पूरा याद रखिए दोस्तों। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा 5वां क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। दोस्तों यहाँ पर यह टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर न्याय है दोस्तों। साथ ही न्याय, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान का समर्थन मूल्य का अंतर राशि दूसरी किस्त का भुगतान कब करेंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन 4, 20 अगस्त को दोस्तों जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के समर्थन मूल्य का अंतर राशि को दोस्तों, यहाँ पर अंतर राशि का जो दूसरी किस्त है उसको 20 अगस्त को भुगतान करेंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। न्याय योजना की दूसरी किस्त अगस्त को जुलाई से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त किसानों को देने की घोषणा की है। साथ ही स्कूल और कॉलेजों में दाखिला की जो प्रक्रिया वो शुरू करने का भी निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क की अनिवार्यता सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के 19 लाख किसानों के खाते में द्वितीय किस्त की अंतरित राशि की भुगतान की जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुरुआत 21 जून 2000 यहाँ पर दोस्तों 21 जून 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। यह दोस्तों जो राजीव गांधी जो भारत का प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न श्री राजीव गांधी के दोस्तों यह जो जयंती है दोस्तों, इस तिथि पर 21 जून 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ किया गया था। इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।